नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज 24 अप्रैल बुधवार शाम 6 बजे थम जाएगा दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का शोर। मध्य प्रदेश में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को हुआ था, जिसमें 6 लोकसभा सीटों के लिए मतदाताओं ने वोट डाले। अन्य 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा, जिसमें 6 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। निर्धारित समय के अनुसार यहां सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होना है। इसके लिए 24 अप्रैल की शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के 48 घंटे से पहले चुनाव प्रचार बंद करने का प्रावधान है। अब हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को जांच के लिए भी मिलेगी परिवहन सुविधा। जानकारी के अनुसार अभियान में गर्भावस्था की जांच, दूसरी एवं तीसरी तिमाही की महिलाओं की जांच कर हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं का चिन्हांकन किया जाता है। अभियान के तहत 25 अप्रैल को स्वास्थ्य संस्थाओं में स्वास्थ्य परामर्श एवं जांच शिविरों का आयोजन किया जाएगा। जागरूकता एवं जांच शिविरों में गर्भावस्था के गंभीर लक्षणों की जानकारी भी दी जाएगी। अभियान में उच्च जोखिम के लक्षणों वाली गर्भवती महिलाओं की जांच, परामर्श, उपचार, पैथोलॉजी जांच, सोनोग्राफी जांच की जाती है। चुनाव में गर्मी की चुनौती, हर वोटर कतार पर छांव, पेयजल और हर बूथ पर कूलर की तैयारी। लोकसभा चुनाव में इस बार गर्मी किसी चुनौती से कम नहीं है। पहले चरण के मतदान में गर्मी के कारण मतदान प्रतिशत में कमी आई और अब दूसरा चरण आने वाला है। इसी दूसरी चरण का चिंता निर्वाचन आयोग से लेकर जिले के अधिकारियों को है। ग्वालियर की गर्मी भी कम चर्चित नहीं है और 7 मई को होने वाले मतदान के दिन तापमान झटका भी दे सकता है। यही कारण है कि अब अधिकारियों का फोकस गर्मी के बचने के इंतजामों पर है। इस बार मतदान केंद्रों पर वोटरों की लगने वाली कतार पर छांव रखने के लिए अनिवार्य रूप से टेंट लगाने, पेयजल के पुख्ता इंतजाम और हर केंद्र पर कूलर तक लगाने की तैयारी है। इंदौर की 25,000 बिल्डिंग हो जाएंगी सील अगर 1 महीने में नहीं माने कलेक्टर के ये नियम। इंदौर में हो रही आग की घटनाओं के बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने शहर की 25,000 से ज्यादा अधिक बिल्डिंगों के लिए नए निर्देश जारी कर दिए हैं। यह भी कहा है कि यदि 1 महीने में यह निर्देश नहीं माने तो बिल्डिंग सील कर दी जाएगी। गौरतलब है कि पिछले 1 सप्ताह में प्रशासन ने लोटस शोरूम समेत शहर के कई बड़े होटल और बिल्डिंगों को सील कर दिया है। इन बिल्डिंगों को आग की बड़ी घटनाओं से बचाने और शहर के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए यह नियम बनाए गए हैं। बोरवेल या नलकूप खुला छोड़ा तो कड़ी कार्यवाही, सूचना देने वालों को भी मिलेंगे 2,000 रुपए। देश भर में खुले बोरवेल एवं नलकूपों में छोटे बच्चों के गिरने की कई खबरों के बीच इससे होने वाली जनहानि की संभावनाओं को देखते हुए मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत खुले बोरवेल पाए जाने पर मालिक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इसी कड़ी में आमजन को भी मिला। जिला प्रशासन ने सूचित किया है कि यदि उनके संज्ञान में खरगोन जिले की सीमा में खुला बोरवेल या नलकूप हो तो इसकी सूचना कलेक्ट्रेट कार्यालय के कक्ष क्रमांक 114 में स्वयं उपस्थित होकर या दूरभाष नंबर 072822323363 पर दे सके। मतदान में 19 दिन शेष, लेकिन इंदौर में नजर नहीं आ रहा चुनावी माहौल। इस बार लोकसभा चुनाव का माहौल इंदौर में नजर नहीं आ रहा है। भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने ठीक तरह से जनसंपर्क भी शुरू नहीं किए हैं। इंदौर से जुड़े विकास के मुद्दों पर भी दोनों उम्मीदवार ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। भाजपा उम्मीदवार शंकर लालवानी अपने भाषणों में मोदी लहर और राम मंदिर निर्माण पर ज्यादा बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम समाजों को साथ कर सोशल इंजीनियरिंग पर जोर दे रहे हैं। मतदाता भी महसूस कर रहे हैं कि इस बार चुनाव नीरस सा लग रहा है। लोग कर रहे हैं कि दोनों उम्मीदवारों से ज्यादा बैनर, पोस्टर्स और इंदौर में निर्वाचन आयोग ने मतदान करने की अपील के लगा दिए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नुक्कड़ सभा को किया संबोधित, बोले अब की बार 400 पार का नारा देश का मिशन। सिंधिया ने कहा कि देश में तीसरी बार जनता की मदद से भाजपा की सरकार बनने वाली है, जिसमें गुना लोकसभा क्षेत्र के भी योगदान की जरूरत है। सभी उपस्थित लोगों से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा को वोट देने की अपील की। सिंधिया ने कहा कि देश में हो रहे विकास कार्य बताते हैं कि किस तरह से भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने हर वर्ग की चिंता की है। सिंधिया ने अपने पिछोर विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान मुआसा में भी नुक्कड़ सभा संबोधित की।
काम में लापरवाही बरतने और बगैर स्वीकृति गैर हाजिरी रहने वाले 22 कर्मचारियों को काम से हटाया। काम में लापरवाही बरतने और बगैर सक्षम स्वीकृति के अनुपस्थित रहने वाले नगर निगम के 22 कर्मचारियों को काम से हटा दिया गया है। इसके अलावा 2 स्थायी कर्मचारियों को निलंबित भी किया गया है। निगमायुक्त शिवम वर्मा ने भी सभी अपर आयुक्तों को निर्देशित किया था कि सफाई व्यवस्था में लगे जो कर्मचारी काम में लापरवाही बरत रहे हैं या जो कार्यस्थल से अनुपस्थित पाए जाते हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। यह भी निर्देश दिए थे कि जो कर्मचारी बिना सूचना या अनुमति के अनुपस्थित है या काम नहीं कर रहे हैं उन्हें काम से हटा दें। कक्षा 5वीं एवं 8वीं का परीक्षा परिणाम घोषित। सीधी 5वीं में 17वें और 8वीं में 27वें स्थान पर रहा। कक्षा 5वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया जा चुका है, जिसमें सीधी जिला प्रदेश के 17वें स्थान पर एवं संभाग में प्रथम स्थान पर प्राप्त किया है। इसी प्रकार कक्षा 8वीं का परीक्षा परिणाम भी घोषित किया जा चुका है, जिसमें सीधी जिला प्रदेश के 27वां स्थान एवं संभाग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जिला परियोजना समन्वयक ने बताया कि वर्ष 2023-2024 में कक्षा 5वीं में जिले के 24,896 छात्र सम्मिलित हुए, जिसमें 23,494 छात्र उत्तीर्ण हुए। परीक्षा परिणाम 94.37% रहा, जिसमें से A+ एवं A ग्रेड में 6,119 छात्र रहे। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले पीएम कहते हैं भ्रष्टाचार को हटाएंगे। लाल किले से जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार को हटाने की बात करते हैं, वहीं इंडी गठबंधन के लोग भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगे रहते हैं। जब यह कार्यक्रम करते हैं तो उन नेताओं की कुर्सी भी मुझ पर खा ली सकते हैं, उसी की जेल में है। ऐसा कोई घोटाला बचा है क्या जो इस गठबंधन ने न किया हो? कांग्रेस ने कोयला घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला, चीनी घोटाला, चावल घोटाला, अखिलेश की पार्टी ने गोमती रिवर फ्रंट घोटाला, लैपटॉप घोटाला, साइकिल घोटाला, टीएमसी ने शिक्षक घोटाला, डीएमके बालू घोटाला किया है। पीएम मोदी 5वीं बार आएंगे मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर सीएम मोहन ने दी ये जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आचार संहिता लगने के बाद आज बुधवार को 5वीं बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आ जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी हरदा, सागर और भोपाल का दौरा करेंगे। पीएम सागर और हरदा में जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि राजधानी भोपाल में रोड शो करेंगे। सीएम मोहन यादव ने कहा कि आज 5वीं बार प्रधानमंत्री एमपी दौरे पर आएंगे। इस दौरे के बाद प्रधानमंत्री का सर्वाधिक मध्य प्रदेश आने का रिकॉर्ड बन जाएगा। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा की सौगात एमपी को दी है। इन 100 दिनों की बात करें तो 35 करोड़ की सौगात दी है। यात्रियों की सुविधा के लिए भोपाल मंडल से चल रही 20 से अधिक स्पेशल ट्रेनें। गर्मियों की छुट्टियों के कारण ट्रेनों में यात्रियों की संख्या में इजाफा हुआ है। आलम यह है कि कई ट्रेनों में स्लीपर कोच तक में खड़े होने की जगह नहीं है। ऐसी कोच में नो रूम दिखा रहा है। ऐसे में यात्रियों की मुश्किलें खत्म करने के लिए रेलवे ने बड़ा निर्णय लिया है। रेलवे ने सभी रूटों पर कई ट्रेनें चलाई हैं। इन ट्रेनों की जानकारी नहीं होने से अक्सर कई यात्री इन ट्रेनों में रिजर्वेशन नहीं कराते, जिसके कारण इन ट्रेनों में सभी क्लास में पर्याप्त जगह होती है। में बंजारा समुदाय ने दिया मतदान का संदेश, कलेक्टर की मुहिम का दिखने लगा असर। दमोह में बंजारा समुदाय के लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में मतदाता जागरूकता का संदेश दिया है। एक रैली के माध्यम से 26 अप्रैल को अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी और दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचा ने इस लोकसभा चुनाव में मतदाता जागरूकता की ऐसी अलख जगाई है कि अब लोग भी आगे आने लगे हैं। कलेक्टर ने शहर के अलावा वनांचल में रहने वाले लोगों के बीच में पहुंचकर भी अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है। जिले का हर समुदाय का व्यक्ति इस बार मतदान को महत्व दे रहा है। दिग्विजय सिंह की सीट राजगढ़ पर कितने नामांकन पत्र हुए दाखिल? कांग्रेस नेता ने की थी ये अपील। राजगढ़ संसदीय सीट पर महज 35 नामांकन फॉर्म जमा हुए हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 384 से ज्यादा नामांकन जमा करने की अपील थी। उनकी दलील थी कि ज्यादा नामांकन फॉर्म जमा होने पर बैलेट पेपर से मतदान कराना पड़ेगा। बता दें कि कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को राजगढ़ संसदीय सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर 7 मई को मतदान होना है। मतदान वाली सीटों में मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल और राजगढ़ शामिल है। सागर के बरतुमा से बुंदेलखंड के समीकरण साधेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भोपाल में करेंगे रोड शो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुधवार को एक बार फिर मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे। ये सागर और हरदा में सभा के साथ भोपाल में रोड शो करेंगे। सागर के नरियावली विधानसभा में आने वाले बड़तूमा से वे बुंदेलखंड अंचल के समीकरण सौधेंगे। यहाँ वे 8 माह पहले संत रविदास के मंदिर और संग्रहालय के भूमि पूजन के अवसर पर आए थे। वहीं हरदा में बैतूल लोकसभा से प्रत्याशी दुर्गा दास उइके के पक्ष में सभा करेंगे। कक्षा 5वीं और 8वीं में 90% विद्यार्थी सफल, लड़कियों ने लहराया अपना पर्चा। मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा मंगलवार को कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए। जिले में दोनों कक्षाओं में 90% विद्यार्थी सफल रहे। परीक्षा परिणाम को लेकर विद्यार्थियों और अभिभावकों में काफी उत्साह रहा। विद्यार्थी व स्वजन दोपहर में मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर पर परिणाम जानने में जुटे रहे। शुरुआत में साइट ओपन नहीं होने पर बच्चों और उनके अभिभावकों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। राहुल और प्रियंका गांधी राम मंदिर का दर्शन करने नहीं गए, बीजेपी के सवाल का कांग्रेस ने दिया जवाब। लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी राहुल और प्रियंका गांधी की राम मंदिर दर्शन से दूरी बनाने पर मुद्दा बना रही है। चुनावी सभा में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा था कि राम मंदिर उद्घाटन के बाद अभी तक राहुल और प्रियंका गांधी अयोध्या नहीं गए हैं। राम मंदिर दर्शन से दूरी बनाने को लेकर दोनों की मानसिकता का पता चलता है। मुख्यमंत्री के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के राम मंदिर जाने से महंगाई और बेरोजगारी कम होने वाली नहीं है। उन्होंने पूछा कि क्या महंगाई और बेरोजगारी देश में खत्म हो गई? देश को बचाना है तो सतना की चुनावी सभा में केंद्र सरकार पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सतना के बीटीआई ग्राउंड में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस उम्मीदवार सिद्धार्थ कुशवाहा के पक्ष में सभा को संबोधित करने स्टार प्रचारक राहुल गांधी रविवार को सतना आने वाले थे। तबीयत खराब होने के कारण राहुल गांधी चुनावी सभा में नहीं आए। राहुल गांधी की जगह मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए चुनावी सभा को संबोधित किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, मैं उनका संदेश लेकर आया हूं। मंदसौर में आचार संहिता के बीच बड़ी कार्रवाई, कार से 1 करोड़ 3 लाख रुपए सहित 4 किलो चांदी जब्त। नई आबादी थाना पुलिस ने नया खेड़ा बाईपास से एक कार को शंका के आधार पर रोका। कार में पति पत्नी सहित 3 लोग सवार थे। तलाशी के दौरान कार की सीट के नीचे से प्लास्टिक की करीब 8-10 थैली में अवैध रूप से रखे हुए 1 करोड़ से अधिक की नकदी और करीब 4 किलो चांदी बरामद की है। प्रारंभिक पूछताछ में कार सवार लोग एक ही परिवार के निकले। इन्होंने पहले मुंबई शादी समारोह में शामिल होने के लिए जाना बताया, लेकिन इसके बाद थाने में तीनों की बोलती ही बंद हो गई। अब पुलिस ने नकदी के बारे में इनकम टैक्स विभाग को सूचित किया है। जीतू पटवारी का सीएम पर तंज, बोले आका की उम्मीद में खरा उतरने के लिए बदल रहे रंग। जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव को लेकर कहा है कि उनकी आवाज और अंदाज बदले हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में नफरत की दुकान बिल्कुल नहीं चलती है और वो इस दुकान में गुजरात का सामान बनने की कोशिश ना करें। पटवारी ने एक्स पर लिखा है कि आका की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए आपने भी रंग बदल लिया। मुझे तो लगा था कि पहले दौर के मतदान से केवल मोदी जी ही डरे हुए हैं। आपकी आवाज और अंदाज में जो बदलाव दिखाई दे रहा है वह भी उसी डर का जता बता रहा है। पहले संदेश था, पुख्ता यकीन हो गया है कि प्रधानमंत्री जी की तरह आपका सॉफ्टवेयर भी 2014 के बाद से अपडेट नहीं हुआ है।